चाय। चाय लेकर आया तू। अब एक काम कर, कपड़े बर्तन धो दे, खाना पका ले, हाँ? और बाहर के कोई काम होंगे ना, वो अपनी औरत को सौंप दे। बाबा, बात करनी थी, इसीलिए मैं चाय लेकर आया। क्या? बाबा, सदा की जमीन के कागजात एक बार देख लीजिए। नेने के पास है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए। क्या हुआ? कल मैं वहां से आ रहा था, जमीन पर रास्ते के काम का चूना पड़ा हुआ है। चूना? ऐसे कैसे लाकर रखा है चूना? मैंने पूछताछ की, वहां रास्ते का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। रास्ते के काम के लिए जमीन ले ली है। आपको नेने काका ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? माधवा, हमारे साथ पहली बार ही आ रहा है ना तू? वही तो, जैसे काशी जाता था। हाँ। इंदु के साथ मंदिर, है ना? हाँ तो मंदिर में ही क्यों, वो जहाँ जाती थी वही जाता था। अरे माधवा, अरे किधर जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ नारियल चढ़ा के फिर मुंबई जाऊंगा। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, मंदिर जाओ। हाँ हाँ चल चोंटिया। हाँ ठीक है। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। नीलिया के पास जाना होगा, कोई बख्शिश मिलेगी। हाँ। क्या रघु, तुम्हारे पास आने वालों की लंबी कतार है आजकल। भगवान की कृपा है, और क्या कहेंगे। वो देख रहा है, वही बंदोबस्त करेगा। अरे अन्ना, क्या है ये? किस पर गुस्सा है ये? आओ बैठो। आज सुबह सुबह ही शिकार करने पर निकले हो क्या? आज किसका शिकार है? लोमड़ी का शिकार करने के लिए निकला हूँ। इस समय कौन सी लोमड़ी मिलने वाली है तुम्हें? मेरे सामने जो बैठा है। बैठ। अरे अन्ना, ये क्या कर रहे हो? लोमड़ी की जात है ये, चालाक। अन्ना, क्या बोल रहे हो तुम? मैं लोमड़ी? जिंदगी भर कुत्ते जैसे ईमानदारी से सेवा की है तुम्हारी, और तुम मुझे लोमड़ी कह रहे हो? क्या गलती है मेरी? सदा की जमीन का क्या हुआ? काम शुरू हो रहा है जमीन पर। मैं बताने वाला था तुम्हें, पर एक दो काम में फंस गया था मैं, और तुम्हारा मुझ पर विश्वास, इसीलिए सोचा बताऊंगा बाद में। नेने, जमीन का क्या हुआ? दे दी सरकार को। मुझसे बिना पूछे? यह है तुम्हारा विश्वास। अरे वो जमीन सरकार को देकर तुम्हारा ही फायदा किया है मैंने। अरे उस जमीन के बदले मैंने तुम्हारी दूसरी जमीन बचा ली, और ऊपर से सदा की जमीन का मुआवजा मिलेगा, वो अलग। वो पैसे क्या मेरे जेब में जाएंगे या तुम्हारी तिजोरी में? बोलो ना, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो कर दो अपनी बंदूक खाली और मार दो मुझे गोली। शांत दिमाग से सोचो, सभी बातें ऐसे भड़क कर कभी साध्य नहीं होती। ऐसा करके रिश्ते गवा बैठोगे तुम। अब घर में ही देखो ना, माधव को घर से बाहर निकाला, किसका फायदा हुआ? वच्छी का। वो उनके घर रहता है, उसे जमीन के सारे व्यवहार पता है, पूरा चिट्ठा खोला उसने तुम्हारे सामने। इसका फायदा वच्छी ने उठाया तो? और बताओ क्या चल रहा है सब? तो यहाँ हाँ, मंदिर के यहाँ से आ रहा था तो सोचा कि जरा यहाँ आ जाऊं। मुझे मंदिर का रास्ता कैसे दिखा? मैं नहीं गया रघु काका, माधव मिला मुझे मंदिर में, इसलिए वहां तक गया था मैं। हाँ। माधव? हाँ तो वच्ची के साथ गया था ना, और वच्ची भी उससे क्या प्यार से बातें कर रही थी पता है, जैसे मानो उसी का बेटा हो। हाँ।
अरे अन्ना, आप कहाँ जा रहे हो? श्मशान घाट, सब कुछ जलाने के लिए। चौंटिया, तू बराबर गलत टाइम पर आता है रे। अरे भगौड़े, तेरी इतनी हिम्मत, घर से भागकर यहाँ आकर छिपकर बैठा है? इससे अच्छा डूबकर मर जाता, गद्दार कहीं का। क्या देख रहे हो? अरे बाप रे! मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरे बर्तन, मेरे कपड़े, सब जला दिया। जिसने भी ये किया है ना, उसकी राख हो जाएगी। क्या रे, तुझे भी हम पर दया नहीं आती? बच्ची, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए हैं हम। जिसने किया उसके हाथ पैर कैसे नहीं तोड़े तुमने? कोई भी किसी के घर में घुस जाता है और तुम देखते रहते हो? हाँ? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? हम पर गुस्सा करके तेरे मन को शांति मिलती है तो खूब बोल, पर अन्ना के लड़के को जो घर पे रखा है पहले उसे बाहर निकाल, नहीं तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा तुझे। चलो रे। ये सब माधवा, बाबा, हाथ जोड़ती हूँ तेरे। जा यहाँ से दूर जा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कम से कम इसका प्रायश्चित तो करने दीजिए। आबा, ये पैसे नहीं आबा, नहीं आबा, नहीं, आबा, नहीं, नहीं। रहने दो आबा, रख लो। जो नुकसान हुआ है उसके सामने पैसे कम ही हैं, पर मुंबई जाकर मैं मनी ऑर्डर करूंगा। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, वो लेकर रहेंगे। शोभा, नहीं आबा, रहने दीजिए, आप शांत हो जाइए।
वैसे भी मैं आज मुंबई निकलने ही वाला था। अरे माधव, जा रहे तू मुंबई? हाँ चौंतिया, मेरा एक काम करेगा? बोलेगा तो करूंगा ना। दत्ता को मेरा संदेशा देना। हाँ कहना मैं स्टेशन पर हूँ, आकर मिले। ठीक है, बताता हूँ मैं उसे। जल्दी जा। हाँ हाँ, पर मेरी साइकिल जरा पंक्चर हो गई थी। हाँ हाँ तो एक काम कर, हाँ ले ये रख ले। हाँ बताता हूँ मैं उसे। हाँ पंचर ठीक करवाने के लिए। हाँ तो दत्ता, हे दत्ता, अंदर जाऊं क्या? नहीं, रहने दो। अन्ना ने देख लिया तो क्या क्या बोलेंगे पता नहीं। क्या रे चोंटिया, क्या बताने के लिए आया है? ना आप बता यहाँ क्यों आया है? चाय पीने? नहीं, वो मैं मतलब कैसे बताऊं? क्या? अन्ना संदेशा बुलाया है ऐसे। जा, संदेश मिल गया ऐसा बोल। ना, आपके लिए संदेशा नहीं था। इसे कहते हैं नसीब। हाँ, क्या करूं, बताऊं या नहीं? जाऊं अंदर? उठाओ उठाओ ये सारा सामान, ये लकड़ियां उठाओ, ये बर्तन उठाओ, ये कपड़े उठाओ, ये सब लेकर जाएंगे। अरे पर कहाँ? उस अन्ना के मुर्दे पे रखने। क्या रे चोंटिया, क्या कर रहा है यहाँ? बाबा के पास काम है क्या? अन्ना के पास क्या काम होगा मेरा? हाँ? अब तुम्हारे पास ही काम था मेरा। वो बच्चे के यहाँ से आ रहा था ना, तब माधव मिला मुझे। अभी भी वही है? नहीं, निकल गया वो। कहाँ, मुंबई के लिए? हाँ, बैग लेकर निकला है तो मुंबई ही जा रहा होगा ना। अब संदेशा देने आ रहा था कि साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। समझ गया। ये ले। जल्दी से हाईवे पर जा, माधव राह देख रहा है तेरी। माधवा, माधवा। हाँ तू जा रहा है? तू चल, आई से मिल। पहले घर चल, फिर निकल। दत्ता, नहीं, अगर मैं घर आया तो आई को और परेशानी होगी। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे बाबा ने आबा का सामान जला दिया। क्या? हाँ, मैं वहां रुका हूँ ये जानने के बाद उनका सारा सामान जला दिया। अगर मेरे घर आने की खबर मिली तो गुस्से में आकर वो ना जाने क्या कर डाले, किसी को नहीं पता। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हें खामखा तकलीफ में नहीं डालना चाहता। माधवा, तू तो समझ मुझे। ठीक है, जा, बड़ा हो। मैं हूं यहां संभालने के लिए। हाँ, पर अपनी जड़ें यहां पर है, ये मत भूलना। हाँ हाँ, चलता हूं। संदेश मिला तो चला आया। कैसा संदेश? किसने भेजा संदेश? गुस्सा गया नहीं अभी तक? हाथ छोड़िए, आने जाने वाले लोग देखते हैं हमें। देखने वालों की आंखें फोड़ दूंगा। पाटनकर घर में नहीं है क्या? कभी भी आ जाएंगे, छोड़िए। तो संदेशा? फिर से कह रही हूँ, मैंने कोई संदेशा नहीं भेजा।
यूं ही बहाने बनाकर यहाँ मत आइए। चुंटिया ने कहा। सपने में देखा होगा। इस उम्र में होता है ऐसा। संभल कर रहिए। अब आप जाएंगे तब भी चलेगा। क्या हुआ? कुमुदिनी, नहीं मतलब दरवाजा क्यों खटखटाया? आवाज लगाते तो मैं आ जाती ना बाहर। वो आवाज से तकलीफ होती है ना। समझ गया, आगे से नहीं खटखटाऊंगा। आइए ना। बैटरी बैठ। कोई नाइक है क्या? बाहर आ जाओ। क्या देख रही हो? ये देखो क्या क्या लेकर आई हूँ। इंदु, मुझे बता, इस घर से बाहर निकले तब क्या क्या लेकर गए थे? कुछ नहीं, बदन पर कपड़े। अन्ना ने हमें कुछ लेने दिया? कुछ नहीं। पर देख आज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देख, ये साड़ी याद है ना, तुम्हारी शादी में पहनी थी, अब पोछा हो गया है। ये बर्तन, उस झोपड़े में गृहस्थी बसाई तब लिया हुआ पहला बर्तन, तोड़ दिया उसे भी और मेरी गृहस्थी को भी। और ये देखो इनकी कमीज, कंधे पर लेकर घूमते हैं कोट की तरह, पर अब चिंदी हो गया है। ये बोरी देखो, इसमें काशी का सामान रखा है, यादें हैं इसमें उसकी। अब वो नहीं है, पर सोचा उसकी यादें तो पास रहे, पर उसका हो गया कोयला। तो सोचा अब क्या करना, ये सब मेरे पास रखकर क्या उपयोग होगा उसका, पर कुछ नहीं। इसीलिए इनसे कहा ये सारा सामान बांधते हैं और इसकी जरूरत जिसे है उसे जाकर देते हैं। ये सब क्या है? बाड़े से निकलते समय कुछ लिया नहीं था, पर बाड़े को कुछ लौटा पा रहे हैं, ये क्या कम है? अरे अन्ना ने जो उपकार किए उन्हें चुका रही हूँ मैं। ये सब लगेगा, हाँ जानती हो कब? तेरे पति के मुर्दे पर रखना। अरे क्या बोल रही हो तुम? आई, इसकी बातें क्यों सुन रही है तू? इन्हें तो धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए। रुक दत्ता, ये देख, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, तेरी औरत से भी कुछ बैर नहीं है, इस घर के किसी भी बच्चे से मेरा बैर नहीं है। मेरा बैर तेरे बाप से है। मैंने आरोप किए होंगे, गाली गलौज की होगी। क्यों? तेरे बाप की वजह से। मुझे तो घर से बाहर निकाल देगा रे, पर तेरा बाप तेरे से क्या बर्ताव करता है मुझे पता नहीं है क्या? अरे चुप रह, उनके घर की बात है, हम क्यों बीच में पड़े? इनके घर का बेटा घर से बाहर निकल गया, उसे चक्कर आया, इसलिए इंसानियत के नाते उसकी मदद की। क्या गलत किया? रे इंदु बताओ, रे दत्ता बता ना। अरे कल को तुम्हारे दरवाजे पे कोई गिरा तो उसे बाहर ही पड़े रहने दोगे क्या? घर में नहीं लोगे? माधव क्या मेरे लिए पराया है? मैंने अपना बच्चा गंवाया है, मैं बच्चा खोने की कीमत जानती हूँ, पर तेरे बाप को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मेरे घर को आग लगा दी, मेरे घर का सारा सामान जला दिया। इसीलिए ये सब लाई हूँ तुम्हारे पति के मुर्दे पर रखने के लिए। अरे अब तुम बस करो, तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ, मैं मानती हूँ, पर मेरे पति के बारे में कुछ बोला ना तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मत सुन, उम्र भर उसके तलवे ही चाटती बैठ। वो कोई तुझे रानी जैसे रखने वाला नहीं है, अपनी पैर की जूती ही समझेगा तुझे। आई बस हुआ ये सब, बताकर कोई फायदा है? झगड़कर एक दूसरे की जान जाएगी।
मैं पैर पड़ती हूँ आपके, अब तो चुप रहिए। जो हुआ वो हमारा नसीब, जो होगा वो भी हमारा नसीब। अब किसे क्या बताएं और कोई क्या कर सकता है। घर में कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था वो सब चला गया। 4 दीवारें बची हैं, वही हमारा नसीब। सच कहूं, इन दोनों को देखा नहीं जाता। मेरा पति मर गया, मैं तभी जान देने वाली थी अपनी, पर इन दोनों को कौन देखता। 2 वक्त खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं है। तो क्या भीख मांगने वाली है तू इनके सामने? आई, इतनी बुरी अवस्था भी नहीं है। पैर पड़ती हूँ मैं, इनके लिए मुझ पे उपकार करेंगे, जीने के लिए काम देंगे। अरे क्या बोल रही है तू ये? आई, अब मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए, पेट का सोचिए। हाथ जोड़ती हूँ मैं, पैर पड़ती हूँ, जो काम देंगे वो करूंगी मैं। चाहो तो मुझे पैसे मत देना, पर खाने के लिए अनाज दे देना। काम पे रखेंगे मुझे। आई, ये इस घर में नहीं आएगी। हाँ आई। दत्ता, सरिता, अरे 2 टाइम के खाने का सवाल है और ये सब किसकी वजह से हुआ है? इनकी वजह से ही ना? तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है। आई, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। शोभा, चिंता मत कर। हाँ तो, अरे इस घर की बेटी है तू, कल से आ जाना। हाँ अजी, अरे बच्ची, बच्ची, सुनिए। वो शोभा कैसी है आप जानते हैं ना? उसने क्या कुछ नहीं किया। अब कल से रोज इस घर में आएगी। अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पर आई ने कुछ सोच समझकर उसे काम पर रखा है ना। आई का मन बड़ा है, पर उतना बड़ा मेरा मन नहीं है। कल को किसी ने गर्दन पर चाकू भी रख दिया ना, तब भी उसे प्यार से ही दुलारेंगी। इतनी भी अच्छाई ठीक नहीं होती। उसी अच्छाई पर ही ये घर टिका हुआ है ना। मैं क्या कहता हूँ, आई ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इस घर के लिए, सबके लिए इतना किया, तो आज उसने जो निर्णय लिया है उसमें उसका साथ देना चाहिए ना। वो मुझे बावड़ी में कूदने को कहेगी तब भी मैं कूदूंगा। अन्ना, मैं चोंटिया, आपकी राह देख रहा था मैं यहाँ पर। गलती हो गई, मिट्टी खाई मैंने, मिट्टी खाई। अन्ना, बाकी सब ठीक है ना? नहीं, मतलब मैं क्या पूछ रहा था कि पाटनकर भाभी आप पर अभी भी गुस्सा है क्या? हा? बहुत नाराज थी हूँ आप पर, बताया आपको। हाँ, नहीं मतलब हाँ, अब आप पर कितनी भी गुस्सा हूँ, पर वो गुस्सा थोड़ी ज्यादा दिन टिकने वाला है ना? अब आप दरवाजे पर दिख गए तो गुस्सा ऐसे भाग जाएगा दूर। हाँ, अभी भी गुस्सा है वो। क्या कहते हो? अभी भी गुस्सा है? अब क्या कहेंगे इसको? हाँ, अब अन्ना एक बात बताऊं मैं आपको? नहीं मतलब मेरी कोई औकात नहीं है आपको बताने की, फिर भी एक बार आप सुन लेते तो। बोल। अन्ना, बहुत दिन हुए आपने कोई तोहफा नहीं दिया ना उन्हें। गलती हो गई, मिट्टी खाई मैंने, मिट्टी खाई। मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं उन्हें अन्ना। हाँ, आप जो करना है देख लीजिए। हाँ, आप देखिए। हाँ, क्या दूं? देखिए, कोई सोने की चीज दीजिए उन्हें। हाँ?
दे दी। शोभा, अरे क्या कर रही है? ये क्या खाली है ना? अब आप कुछ भी बोलते रहिए, मैं वाड़े पे जाके काम करती रहूंगी। तू सुनेगी नहीं मेरा? सुन लेती मैं, पर घर के भले के लिए होता तब। अच्छा, तो मेरी नाक कटवाने वाली है तू? कोई नाक नहीं कटेगी आपकी। मैं तो खुशी से कहूंगी। देखो देखो, मेरी बहू अन्ना के घर के कपड़े धोती है, झूठे बर्तन साफ करती है, तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ना? इससे अच्छा मेरी हालत क्या है वो देखिए। ये बताओगी क्या? तुझे क्या लगता है तू काम करेगी तो इंदु तुझे सब कुछ दे देगी? अरे कुछ नहीं देगी, उसके हाथ में है ही क्या? मांग कौन रहा है? मांगने से भीख मिलती है, हक का खुद को छीनना पड़ता है। अब चाहती है ना ये सब भर जाए? हाँ, पर अन्ना तुझे देगा क्या? वो क्यों देगा? मैं लाऊंगी सब। मतलब? वाड़े का सारा पैसा, धन संपत्ति अपने हिम्मत से घर ले आऊंगी। बहू हूँ मैं आपकी, ऐसे हार नहीं मानूंगी। घर में घुस के हिस्सा ले आऊंगी। दूर हटो, धूल उड़ेगी। अरे नहीं उड़ेगी रे। नहीं, ऐसा किया तो उड़ी ना। ना उड़ी। वो इधर दे, मुझे दे झाड़ू, मैं निकालती हूँ। नहीं नहीं। अरे दे रे। नहीं, मैं निकालूंगा। अरे ऐसा कैसा है तू? देख, मैं भी तेरे जैसी ही हूँ। मैं यहाँ 4 काम करूँगी ना तो मुझे 2 वक्त का खाना मिलेगा। दे वो झाड़ू। नहीं। अरे दे ना। नहीं, दत्ता भाऊ चिल्लाएंगे। अरे नहीं चिल्लाएंगे, दे मुझे। दत्ता भाऊ। मैं निकालता हूँ। हाँ। सरिता, मुझे दे, मैं कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हाथ टूटे नहीं है मेरे। क्यों री, क्या हुआ? क्या होगा? नागिन आई है घर में, अब सबको डसने वाली है। क्या बोल रही है? ये आई है ना? आ गई, आजा। सरिता का गुस्सा अभी तक मेरे ऊपर कम नहीं हुआ, और होगा भी क्यों? बहुत बुरा बर्ताव किया मैंने, बहुत बुरी हूँ मैं। सच कहूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसे मत कर तू। सरिता की बात का बुरा मत मान, थोड़े दिन गुजरने दे, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे बाप रे, यहाँ छिप जा जल्दी से। क्या हुआ? क्या कर रही थी? कहाँ कुछ नहीं। यहाँ कचरा गिरा था ना, साफ कर रही थी। कहीं बाहर जा रहे हैं? दिख रहा है ना? नहीं, मतलब कितने बजे तक लौट आएंगे? नहीं, वैसे मैं खाना तैयार करूंगी। मेरे बाप के श्राद्ध का खाना बना रही हो क्या? मुझे जब भी आना हो मैं आऊंगा, ज्यादा सवाल पूछने का नहीं। अन्ना, मैं कचरा निकालूंगा। हाँ, मैं ही निकालूंगा। तो क्या तेरा बाप आने वाला है? बाप नहीं, मैं ही निकालूंगा कचरा। वो पूछ रही थी मैं कचरा निकालूंगी, मैंने कहा नहीं,
मैं निकालूंगा कचरा। हाँ। इतना प्यार कौन बरसा रहा था तुझ पर? वो पांडु, इसे इतना सर पर चढ़ाना था तो 4 घर के काम कर। माई अन्ना, माई नहीं, वो पांडु, उनके सामने शोभा का नाम भी मत लेना, याद रहेगा ना? नाम भी नहीं लेना। हाँ। शोभा का। हाँ। उनके सामने। हाँ। हाँ। ध्यान में रहेगा। रहेगा ना? हाँ। सुषमा, बाबा के साथ बुआ के पास जाना है ना, तो जा अपना सामान भर ले। अरे ये क्या? मेरे घुंघरू? ये बहुत सुंदर है, मुझे इसकी आवाज अच्छी लगती है। दो ना मुझे, बुआ के पास लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, बुआ की डांट खानी है क्या तुझे? बुआ क्यों डांटेंगी? और किसके हैं ये घुंघरू? मेरे हैं। तुम्हारे? तुम्हें नाच आता है? बताओ ना आई। हाँ। सामान लाई हूँ। आ गई? रख दे। यहाँ रखूं? हाँ रख रख। क्यों रे, हिसाब ढंग से किया ना? हाँ, पर 2 रुपए ज्यादा ही लौटाए उन्होंने। वही मैं सोच रही थी, कुछ गड़बड़ हुई है। आप बाद में नाथा को भेजकर ये दे देना। हाँ, क्योंकि दूसरे के पैसे अपने तो नहीं है ना। हाँ रे हाँ। हाँ, ये सारा सामान एक बार देख लीजिए। हाँ, कुछ रह गया होगा तो ला दूंगी जल्दी। नहीं रे शोभा, अभी जो बाकी के काम बचे हैं ना वो कर ले। वो तो हो गए, कपड़े घर ही करके रख दिए, बर्तन साफ कर दिए और कोयले ला के रख दिए, चूल्हे पे लकड़ियाँ जमा दी है और पांडु ना कचरा ऐसे ही रखा है तो वो जमा करके जला दिया। अरे इतना सब हो भी गया? जी हाँ, काम करने आई हूँ ना, काम करूंगी ही, उसी से तो घर चलेगा। अच्छा एक काम करेगी क्या? ले तेरे पास रख। पैसे? नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं। अरे जो काम किया उसके हैं। नहीं, पैसे नहीं, बस थोड़ा अनाज दे दीजिए खाने के लिए। अच्छा ऐसा कहती हो, जा थैली लेकर आ,
और तुझे जितना चाहिए ले। हाँ। अरे तू क्यों सर पर हाथ मार रही है? आई, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए आप। चुड़ैल है पूरी की पूरी। थैली लेकर आ गई? अच्छा वो डिब्बा निकाल, निकाल। वो? हाँ निकाल, संभाल कर निकाल। हाँ हाँ। संभाल के निकाल। अरे जा उसकी मदद कर जरा, जा आराम से। अरे गिर जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, ले तुझे जितना चाहिए उतना ले। तुम क्यों नहीं आती हमारे साथ मुंबई? तुम्हें भी अच्छा लगेगा घूम के। कोई जरूरत नहीं है, आप ही जाइए अपनी प्यारी बहन के पास। चलिए अब जल्दी से तैयारी कीजिए। कौन आया है? अच्छी रुकिए, मैं देखती हूँ। सुनते हो तुम अभी इस वक्त? पाटनकर अंदर है। ये अन्ना ने सोने का घुंघरू दिया है। कोई संदेशा देना है आपको उन्हें? हाँ? पाटणकर और सुषमा 2 दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं, ऐसा कह देना उनसे। हाँ। नेने आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है लगता है। क्या रे नेलिया, आज कुछ छाछ में खास मिलाया था क्या? अन्ना क्या रे? नशा। ये ऐसा नशा हमने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा नशा मैंने पहले कभी किया भी नहीं। वाह, नया पंछी नजरों में आया लगता है। लगता है कोई नाच गाने वाला नया पंछी गांव में आया है क्या? होगा कोई बाहर का। अरे अन्ना है वो, कब क्या करेगा उसका कुछ पता नहीं। अन्ना। क्या चोटिया? यहाँ आकर खड़ा रहे। हाँ, यहाँ सामने। बाबा अन्ना, एक संदेशा देना था आपको। संदेशा? किसका संदेशा? पाटनकर 2 दिनों के लिए सुषमा को लेकर मुंबई जाने वाला है। हाँ? ये दिया है। निकल। अन्ना अब रुकने वाला नहीं है वो, कोई नया पंछी मिल गया है।
शोभा, अरे ये क्या किया तुमने? ये क्या कुकर्म कर बैठी तुम? बेटा ऐसा कुछ मत करना। बेटा गवाया है हमने, बेटी नहीं गवानी है। आबा, कोई कुछ नहीं करेगा मेरा। उस अन्ना नायक को तो मैं देख लूंगी। किसी की नजर न लगे मेरी बहू को।